नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। और ये दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक इम्पोर्टेंट खबर के बारे में। मतलब अभी देखा गया तो अलग अलग डेली कोई ना कोई वीडियोस यहाँ पे आते रहते हैं। तो कल के दिन भी कुछ वीडियोस यहाँ पे आए थे। काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया था, सर इस टॉपिक को जरूर कवर करना। टॉपिक मतलब एक जो खबर हम लोग को देखने को मिल रही है उससे रिलेटेड जरूर चीजों को कवर करना। किसकी यहाँ पे मैं बात करा दोस्तों, तो यहाँ से एक और नए वायरस का नाम हमारे सामने आते भी देखने को मिल रहा है, नीपा वायरस करके। और इस चीज को लेकर फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों तो बहुत ज्यादा चर्चा हम लोग को चलते भी देखने को मिल रही है। 3 पॉइंट हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले तो बेसिक न्यूज क्या है, क्या चीजें यहाँ पे चल रही हैं, इतिहास के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। जब कोविड भी आया था तभी भी मैंने आप लोगों को कुछ हिस्टोरिक डेटा दिखाया था, वैसा ही कुछ डेटा भी आपके सामने रखूंगा। तब सेकंड जो सबसे बड़ी चीजें बोली जाएंगी, सर क्या लॉकडाउन लगेगा क्या, और तीसरा पॉइंट मतलब इसका ओवरऑल इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इसी एक वीडियो में कवर होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। पॉइंट नंबर 1 क्या, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि नीबा वायरस के बारे में क्या न्यूज चल रही है, सारी चीजें बेसिक जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो आप देख सकते हो ये एक वायरस है, और ये वायरस की अगर बात करें तो ये बैट बॉर्न है। मतलब जैसे कोविड था वैसे ही है, चमकगादड़ से अगर हम लोग बात करें उसी से ये वायरस फैलता है। और आप देख सकते हैं ये एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक मतलब जो एनिमल से इंसान में ट्रांसफर होता है। और ये सबसे बड़ा चिंता का विषय क्यों है, क्योंकि इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई है। मोर्टेलिटी रेट मतलब अगर किसी को हुआ तो 40 to 75% तक इसका रेंज हो सकता है। कोविड में ये काफी कम था, बिलो 5% था। मतलब कोविड में जान जाने के चांसेस काफी कम थे, पर नीपा वायरस में 40 to 75% तक मोर्टेलिटी रेट हो सकता है। अब अगर हम बात करें अभी की न्यूज की, तो न्यूज आप सबको पता ही है कि नीपा वायरस फिलहाल कहाँ फैल रहा है, वेस्ट बंगाल में। और वहां पे 5 केसेस कंफर्म हुए हैं, और 100 लोगों पर अभी भी डाउट है, मतलब क्वारंटाइन में है। और इसका कोई क्योर नहीं है, और ना ही अभी तक कोई वैक्सीन बनी हुई है। अभी तक ये डेटा हमारे सामने आ चुका है। और इस तरह की चीजों को देखकर ठीक है, पैनिक भी फैलता हुआ देखा जा सकता है, डर भी महसूस होता है। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा भी था कि ऐसी खबरें सुनकर डर लगना स्वाभाविक है। पर मैंने पहले भी आपको एक गुरु मंत्र बताया था, गोल्डन रूल, कि डर तभी होता है जब जानकारी कम होती है। जैसे जैसे जानकारी बढ़ती है डर कम होता जाता है, इसीलिए आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा हिस्टोरिक डेटा पर नजर डालते हैं। हिस्टोरिक डेटा मतलब ये कि नीपा वायरस पहले भी भारत में देखा गया है। तो दोस्तों अभी 2026 की बात करें तो वेस्ट बंगाल में 5 केसेस है। 2025 में केरला में 4 लोग प्रभावित हुए थे। 2024 में भी केरला में 2 लोग प्रभावित हुए थे। इसी तरह 2023 में भी केरला में 4 लोग, 2021 में 1 व्यक्ति, और 2019 और 2018 में भी केरला में केस सामने आए थे। 2007 में वेस्ट बंगाल में भी केस हुए थे। तो ये दिखाता है कि नीपा वायरस कोई नई बात नहीं है। दूसरा पॉइंट ही है कि अगर स्टेट वाइज देखे तो मुख्य तौर पर केरला और वेस्ट बंगाल ही प्रभावित रहे हैं। और तीसरा पॉइंट यह है कि पिछले कुछ सालों में केसों की संख्या काफी कम रही है। अब हम सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। लोग डायरेक्टली सोचते हैं कि लॉकडाउन लगेगा, लेकिन लॉकडाउन इतना सिंपल नहीं होता। जहां वायरस फैला है वहां भी लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है। तो पूरे देश में लॉकडाउन की बात करना अभी जल्दी होगी। तीसरा पॉइंट शेयर मार्केट पर असर का है। अगर लॉकडाउन नहीं है तो शेयर मार्केट पर भी कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है तो फिर असर देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग इन पॉइंट्स पर नजर रखते हुए चीजों को समझेंगे और अपडेट रहेंगे। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।